नमस्कार, मैं सुचिता मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज़ 31। विधायक आरिफ मसूद ने आज पत्रकार वार्ता में चर्चा करते हुए बताया कि लगातार 11 वर्षों से जश्न आज़ादी का पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी यह कार्यक्रम 5 अगस्त से प्रारंभ होकर 13 अगस्त तक विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें 5वीं से 12वीं तक छात्र इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे एवं हिंदुस्तान की आज़ादी में उलेमा की कुर्बानी को बयान करेंगे। आरिफ मसूद ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य जंग आज़ादी में भाग लेने वाले मुस्लिम शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम तारीख के पन्नों में सोची समझी साजिश के तहत हटाया जा रहा है। आने वाली नस्लों में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा की जा रही है। इस नफरत को मिटाने के लिए और मुल्क में अमन और भाईचारा बनाए रखने व आने वाली नस्लों को सही जानकारी देने के लिए इस पखवाड़े के माध्यम से हमारी कोशिश है। आगे कहा कि आज़ादी के सुनहरे इतिहास को सबके सामने लाया जाए कि किस तरह हमने भाईचारे के साथ इस आज़ादी की लड़ाई में हिंदू भाई और उलमाए दीन की कुर्बानी को याद किया जाए, आने वाले नस्लों को इसके बारे में बताएं। इसी मकसद के तहत हम गत 11 वर्षों से जंग आज़ादी के पखवाड़े के आयोजन कर रहे हैं, ताकि हमारे महाने ज़माने की नस्लों को यह पता चले कि हिंदुस्तान की आज़ादी हमारे उलमा की कुर्बानी के बदले हमें मिली है। वहीं कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा: 5 अगस्त काजी कैंप रहीम मार्केट, 6 अगस्त रेत घाट कमला पार्क चौराहा, 8 अगस्त सप्तन चौराहा जहांगीराबाद, 9 अगस्त लक्ष्मी टॉकीज गेट के पास, 10 अगस्त छावनी पोस्ट ऑफिस, 11 अगस्त मस्जिद गौरियान बरखेड़ी, 12 अगस्त वधवानी चौकी के पास, 13 अगस्त जिमी धर्म काटा समापन अवसर पर विभिन्न चौराहे पर भाग लेने वाले सभी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले बच्चों के साथ साथ उन सभी भाग लेने वाले बच्चों को जिन्होंने कार्यक्रम में प्रस्तुति दी, उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। आज आप लोगों को खास तौर से मैंने इसलिए दावत दी है कि लगभग 10-11 साल से हम एक प्रोग्राम आज़ादी के पखवाड़ा मनाते रहे, जो उलेमा इकराम की कुर्बानी जो इस देश की आज़ादी के लिए रही। और लगभग 10-11 साल पहले मेरे और मेरे साथियों ने यह तय करा था कि देश जिस दिशा में जा रहा है, ये नफरत की आंधी और बढ़ेगी, और इस आंधी को रोकने के लिए जिस तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है, एक मज़हब एक समाज की तरफ इंगित किया जाता है कि इनका कोई भी भागीदारी देश की आज़ादी में नहीं है, तो हम उस समाज को ही नहीं, उस समाज से जुड़े उन धर्म गुरुओं की कुर्बानियों को याद दिलाते हैं कि ये लाखों की तादाद में है जो काले पानी की सज़ा दी, ये लाखों की तादाद में है जिन्होंने फांसी के फंदे झूले इस देश को आज़ाद कराने के लिए काम है। लगभग 10 साल मेरे फैंस क्लब, मेरे साथी सबकी मेहनत से, सबकी मदद से, भोपाल वालों की मदद से हमने इसको पूरा करा। 11वां साल है। कल से ये पखवाड़ा फिर भोपाल में प्रारंभ होगा। आपको इसका शेड्यूल दिया जा रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ कि मेहरबानी करके, आज के दौर में इसकी आवश्यकता ज़्यादा है। जिस ताकत से नफरत बही है, मणिपुर हमारे सामने है, राजस्थान की एक घटना ट्रेन की हमारे सामने है, मेवात की घटना हमारे सामने है, जिस तरह से जातियों को आपस में लड़ाया जा रहा है, नफरत बांटी जा रही है, इन सब को दूर करने के लिए मोहब्बत का पैगाम बहुत ज़रूरी है। और ये देश के नौजवानों को समझना बहुत ज़रूरी है कि हर धर्म, हर जाति, हर व्यक्ति के पूर्वज का इस देश के आज़ादी में योगदान है। सबके योगदान से ये देश आज़ाद हुआ। उसी की बुनियाद पर उलेमा इकराम की कुर्बानी याद करो प्रोग्राम कल से प्रारंभ होगा, जो शहर के विभिन्न चौराहों पे होगा। यही मैं आपसे निवेदन करने बुलाया था। इसका मैंने पत्र भी आपको दिया, प्रोग्राम की डिटेल भी दे रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि आप लोग अगर इसको जगह दे देंगे तो आज के माहौल में एक आवश्यकता है, और मैं समझता हूँ आपकी भी सहभागिता इसमें हो जाएगी। धन्यवाद। तो भाईचारे को क्या संदेश रहेगा, युवाओं को किस तरीके से समझाया जाएगा कि आज़ादी में जब योगदान था तमाम धर्म, तमाम लोग। ये प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में हमने इनाम भी रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आपने बहुत अच्छा सवाल करा। हमने इसको प्रतियोगिता से जोड़ा ताकि बच्चे पढ़ें और वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उलेमा इकराम के नाम याद करके आएँ। और चौराहे पे रखने का इसका मकसद है, इस प्रोग्राम को हम हॉल में भी करा सकते थे, कोई स्कूल कैंपस में, एजुकेशन सेंटर पे करा सकते थे, लेकिन चौराहे पे कराने का मकसद ये है कि हर धर्म, हर समाज का व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में जाने जो बच्चा पढ़ रहा है। जब वो बच्चा पढ़ेगा तो उसका पृष्ठभूमि याद करके आएगा और वो बताएगा कि आज़ादी के कौन से हिस्से में इन्होंने क्या कुर्बानी दी थी, फिर इनको फांसी हुई, जेल हुई,
किन किन प्रताड़नाओं से इनको जूझना पड़ा। जब वो बच्चा बताएगा तो वो जो कानों में आवाज़, हमारा मकसद है वो उन तक गूंजे कि नफरत की आंधी कम हो और मोहब्बत की जागे। फर्स्ट सेकंड थर्ड इनाम होंगे, कैश प्राइज दिए जाएंगे। फिर एक बड़ा प्रोग्राम, आखिरी प्रोग्राम जो होगा वो लास्ट बड़ा होगा, जो धर्म कांटा जिनसी पे होगा। यही इसका मकसद है। एमपी में फिलहाल क्या परिस्थिति? पूरे देश में चलाना चाहिए, जिससे एक माहौल पैदा हो कि जो नफरत बहराने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें और हिंदुओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमान और हिंदू भाई के बीच में खाई खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उन सबको समझना चाहिए इन सबसे बड़ी चीज़ देश है। ये प्रोग्राम एमपी कांग्रेस का है कि आपका निजी? नहीं, ये व्यक्तिगत मेरा है, मेरा साथी, मेरा फैंस क्लब, हम सब लोग चलाते रहे, ये मेरा प्रोग्राम है। ठीक। इसी प्रकार देश दुनिया की खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।